नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद सभी लोगों को। और आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। इस स्कीम का क्या उद्देश्य है, कैसे कैसे ये क्रियान्वित की जाती है, सरकार इस पर क्यों फोकस इतना कर रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे और आप इसका कैसे लाभ ले सकते हैं इसके बारे में भी बताऊंगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसमें एक आपको पीएमजी दिशा के बारे में डिटेल जानकारी और आप कैसे लाभ ले सकते हैं ये भी बताया जाएगा। साथ में क्या क्या सिखाया जाता है पीएमजी दिशा स्कीम के अंतर्गत वो सब बताया जाएगा। और आगे आने वाली इस सीरीज में, इसकी जो आगे की सीरीज आएगी उसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि इसमें जो अलग अलग मॉड्यूल हैं उन मॉड्यूल्स की आपको वीडियो मिलेगी जिससे आप इन्हें सीख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को वो लोग भी देखें जो कंप्यूटर से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि पीएमजी दिशा स्कीम का मतलब भी है कि कंप्यूटर की जानकारी दिया जाए, ठीक है। तो जो लोग CCC या किसी भी कंप्यूटर कोर्स को कर रहे हैं या उससे संबंधित करना चाहते हैं कुछ, तो वो लोग, उनके लिए भी ये उतनी ही बेनिफिशियरी होगी जितनी पीएमजी दिशा स्टूडेंट्स के लिए है, कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएमजी दिशा, ये जैसा आपको हेडिंग यहाँ लगी होगी, पीएमजी दिशा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में जिसकी शुरुआत की थी। कब इसकी शुरुआत की थी? 2017 में मोदी जी ने इसकी शुरुआत की गई थी और टारगेट रखा गया था कि देश के 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर करना है। प्रत्येक परिवार का लगभग एक व्यक्ति हर हाल में हमें साक्षर करना है। इस तरह से टोटल आपको 6 करोड़ टारगेट रखा गया था। प्रत्येक गांव से 300 लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर करने की इसमें बात कही गई थी और इसको मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था 2017 में। ये बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम है। सरकार इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है और लोगों को साक्षर कर रही है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये स्कीम चलाई गई? तो इस स्कीम का उद्देश्य है, आपको पता है सब कुछ आजकल डिजिटल हो रहा है। सरकार की सारी सुविधाएं हैं, जो भी सारी स्कीमें आती हैं ऑनलाइन कंप्यूटर से ही आती हैं, जिससे आपको जानकारी नहीं हो पाती। अगर आप कंप्यूटर साक्षर नहीं हैं, डिजिटल साक्षर नहीं हैं, तो आप जानकारी नहीं हो पाती। तो सरकार चाहती है कि हर परिवार में एक व्यक्ति कम से कम ऐसा ज़रूर हो जो हमारी योजनाओं को जान पाए, समझ पाए और अपने मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से घर बैठे एक्सेस कर पाए कम से कम उसको। उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग जो स्कैम करते हैं, आपको बेवकूफ़ बना देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, तो वो बेनिफिट आपको होगा, आप उसकी जानकारी अपने मोबाइल से प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए इसका उद्देश्य यही है कि आप हर व्यक्ति को, गांव के हर परिवार से एक व्यक्ति को कम से कम साक्षर किया जाए, जिससे गवर्नमेंट स्कीम्स का वो अपने मोबाइल से, अपने फ़ोन से जानकारी ले पाए, ठीक है। इसको कितने लेवल में रखा गया है? तो इसके 2 लेवल बनाए गए हैं, ठीक है। पहला लेवल ये है कि उसे डिजिटल जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दिया जाए, कैसे कैसे क्या करना है, क्या इसका उद्देश्य है, इस बारे में पूरी उसे जानकारी दी जाए, जो इसका पहला है। और दूसरा जो है उसके मूल तथ्यों के बारे में जानकारी की जाए, जिसे हम अभी मॉड्यूल में चेक करेंगे, मॉड्यूल में देखेंगे कि कौन कौन से मॉड्यूल बने हैं, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या होता है? अगर आप पीएमजी दिशा ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आप अपने आसपास, अगर आपका यहाँ आसपास कोई CSC ट्रेनिंग सेंटर है तो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ उनके पास टारगेट अलॉटेड होता है, तो वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप कोशिश करिए कि 10 दिन की पूरी ट्रेनिंग लें। इसके बाद आप
इसका एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम के बाद एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का होता है और इसको आप जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तभी ये सर्टिफिकेट मिलता है। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है 10 दिन की। 10 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट आपको CSC सेंटर में जाना है। किसी भी CSC सेंटर में आप जाएंगे, CSC सेंटर में वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सिर्फ आपको आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, उसी के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है। अब रजिस्ट्रेशन कौन करवा सकता है, तो कोई भी 14 साल से ऊपर का व्यक्ति, जो 14 साल से ज़्यादा की उम्र है जिसकी, और या उसकी उम्र 60 साल से नीचे का ही, तो 14 से 60 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ठीक है। और सिर्फ आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर लगता है और कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने में। अब इसको जैसे अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, उसमें लेवल बनाए गए हैं, 5 लेवल बनाए गए हैं, 5 मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिन्हें आप चैप्टर अपनी भाषा में बोल सकते हैं। ये 5 मॉड्यूल यहाँ हैं। पहला मॉड्यूल है डिजिटल उपकरणों का परिचय, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली या डिजिटल जो उपकरण होते हैं, जैसे मोबाइल है, आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्ट वॉच है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देना। तो डिजिटल उपकरणों का परिचय दिया जाता है पहले मॉड्यूल में। और दूसरे मॉड्यूल में डिजिटल उपकरणों या डिवाइसेस को चलाना, उन उपकरणों को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, ये आपको बताया जाता है, ठीक है, दूसरे मॉड्यूल में। तीसरा मॉड्यूल क्या होता है, इंटरनेट का परिचय। तो चूंकि इंटरनेट से ही आप सेवाओं को एक्सेस कर पाएंगे, तो इंटरनेट का परिचय आपको दिया जाता है कि इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या रहा है, ये क्यों जरूरी है, तो इंटरनेट के बारे में बताया जाता है। चौथा आपका जो मॉड्यूल होता है वो इंटरनेट के माध्यम से संचार, मतलब इंटरनेट के माध्यम से कैसे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार। आजकल आप लोग देखते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल, बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से संचार की सुविधाएं हैं। इसको भी आप मॉड्यूल चौथे में आप सीखेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 5वां होता है इंटरनेट के अनुप्रयोग। इंटरनेट के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, कहाँ कहाँ आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, ये प्रयोग आपको बताएंगे। जैसे इंटरनेट से आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट से आप अपने गैस की बुकिंग कर सकते हैं, सिलेंडर बुक कर सकते हैं, आप ला सकते हैं। फिर इसके बाद इंटरनेट से आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, इंटरनेट से एरोप्लेन टिकट बुक कर सकते हैं, इंटरनेट से आप बिजली का बिल भर सकते हैं। तो बहुत सारी सेवाएं, गवर्नमेंट सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता भरना है, या मान लीजिए आपको वृद्धा पेंशन भरना है, विधवा पेंशन भरना है, आय जाति निवास, ये बहुत सारी स्कीम होती है जो इंटरनेट के अनुप्रयोग से आप कर सकते हैं। इनके बारे में लास्ट मॉड्यूल में आपको जानकारी दी जाती है। तो ये तो आपको पढ़ाने वाला हुआ कि ये चीज़ें आपको पढ़ना है, ये 10 दिन के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इन सभी मॉड्यूल्स को की वीडियो आपको इसी चैनल में मिलेंगी। एक एक दिन में आपको एक एक मॉड्यूल की वीडियो लगभग 15-15, 20-20, 25 मिनट की मैं कोशिश करूंगा वीडियो बना के अच्छी से अच्छा कंटेंट आपको दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन में ऑल वाला बटन दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं। अदरवाइज केवल सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन नहीं जाता, सब्सक्राइब के साथ साथ वहां बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिएगा ऑल वाला, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो ये 5 मॉड्यूल इसमें आपको सिखाए जाएंगे और इसके बाद आपका पेपर होगा। पेपर 10 दिन बाद होता है। उसमें आपको ऑनलाइन कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। एग्ज़ाम को इंस्ट्रक्ट भी कोई करता है, मतलब कोई देखने वाला आपको होता है कि अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई दूसरा एग्ज़ाम में बीच में परेशान करता है, तो वो फिर प्रॉब्लम वहाँ से आपका एग्ज़ाम बंद किया जा सकता है। तो ये एग्ज़ाम जब आप कंडक्ट हो जाता है तो एग्ज़ाम के थोड़ी देर बाद ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं वो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब सर्टिफिकेट, कई लोगों के दिमाग में ये होगा सर्टिफिकेट का कहाँ प्रयोग है, तो देखिए अभी हाल फिलहाल में सर्टिफिकेट का कोई ज़्यादा बहुत बड़ा यूज नहीं है। गवर्नमेंट का इसका मेन उद्देश्य है आपको डिजिटल साक्षर करना, जिससे आप गवर्नमेंट की स्कीमों का लाभ ले पाएँ, ठीक है। लेकिन
आगे चल के जैसे अभी कुछ दिन अभी तक क्या होती थी, केवल सिंपल जनगणना होती थी, अब डिजिटल जनगणना होगी। डिजिटल साक्षर लोगों को गिना जाएगा कि प्रत्येक ग्राम सभा में कितने डिजिटल रूप से साक्षर लोग हैं। उनके लिए अगर कोई स्कीम इन फ्यूचर गवर्नमेंट लाती है तो उसी लिस्ट से आपको उठा के उस स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे अभी आपने सुना होगा आयुष कार्ड बन रहे हैं, सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो ये 2011 में एक जनगणना हुई थी, उसी जनगणना के आधार पे उन पे उस लिस्ट में उन लोग के नाम है। आप लोग सोचते हैं कि हमारा नाम क्यों नहीं, तो क्यों नहीं, क्योंकि तब आपने नहीं भाग लिया था। तो इसी तरह आज अगर आप इसमें भाग नहीं लेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। तो आप कुछ लगना नहीं है, पूरी तरह से ये फ्री ऑफ कास्ट है। अगर कहीं कोई आपसे 1 रुपया मांगता है तो गलत है, आप पैसे मत दीजिए, ठीक है। और आप सीधे हमसे कांटेक्ट करके अपना दिशा रजिस्ट्रेशन करवा के एग्ज़ाम दे के ट्रेनिंग लेके आप कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इस स्कीम का पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाएं, ठीक है। और रही बात इसकी ट्रेनिंग के जो अन्य मॉड्यूल्स हैं, इनकी आपको वीडियो में बता ही चुका, आपको ये वीडियो लगातार मिलेंगी, 5-6 वीडियो जो भी होंगे, तो वो वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़, ये जो मॉड्यूल आगे बनाएंगे वह 5-6 मॉड्यूल बनेंगे, 7 मॉड्यूल, सब 5-6-7 वीडियो बनेंगे। वो वीडियो केवल पीएमजी दिशा कैंडिडेट के लिए ही उपयोगी नहीं रहेंगे, वो ऐसे सभी कैंडिडेट जो कंप्यूटर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं उन सभी के लिए ज़रूरी रहेगा। तो भले आप पीएमजी दिशा में रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना है या कर चुके हैं, पहले ट्रेनिंग ले चुके हैं, फिर भी आप अपने रिमाइंडर के लिए वापस से आपको जानकारी हो जाएगी। और बहुत अच्छी जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। आप भले SSC या छोटे मोटे कोर्स कर चुके हैं, तब भी कुछ ऐसी जानकारी उसमें होगी जो आपको नहीं पता, वो जानकारी मैं दूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहीं से ख़त्म करते हैं। जय हिंद। और अगले वीडियो का वेट करिए, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।